अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एग्जांपल करेंगे इंटीग्रल टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो हमारा पहला एग्जांपल है अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन 1 ओवर n पावर p इज़ कन्वर्जेंट इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ़ p लेस आर इक्वल टू 1। तो ये आपके पास p सीरीज़ है और हमने पहले भी इसको प्रूव किया है और अब इसको दोबारा प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ काशीज़ इंटीग्रल टेस्ट। हमारे पास है क्या कि आप लिखेंगे कि लेट u x इज इक्वल टू 1 ओवर n को रिप्लेस करें x के साथ 1 ओवर x पावर p। सेंस u x इज अ नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन एंड आल्सो इंटीग्रेबल भी है और डिक्रीजिंग फंक्शन भी आपके पास है। लेट हमने u इज़ अ फंक्शन ऑफ n और u n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 ओवर n पावर p से 1 ओवर n पावर p फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। नाउ बाय इंटीग्रल टेस्ट summation 1 over n power p and the integral from 1 to infinity ux dx both converge or diverge together. यहाँ n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी तक आपके पास है। सबसे पहले दोबारा आते हैं कि इंटीग्रल टेस्ट में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो और साथ में इंटीग्रेबल भी हो, तो आपका जो सीरीज़ है ये समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी 1 ओवर n पावर p एंड ये जो इंटीग्रल है ux इंटीग्रल जो लिमिट्स हैं 1 टू इन्फिनिटी dx दोनों या तो कन्वर्ज होंगे या दोनों डाइवर्ज होंगे। तो अब हम इंटीग्रल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये जो इंटीग्रल है इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ हमने लिया कि इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू x ux dx, तो इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू x ux हमारा है 1 ओवर x पावर p, तो आपने लिख लिया 1 ओवर x पावर p dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इंटीग्रल करें, x का डिफरेंशियल आगे मौजूद है, x के पावर में आप एक ऐड करेंगे x पावर माइनस p प्लस 1 ओवर माइनस p प्लस 1। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने x लिया हुआ है वो आप लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस p। इस x का इसको डिनोमिनेटर में जब हम लेके आएंगे तो इसके जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा p माइनस 1 टू x। अब अपर और लोअर लिमिट इसमें पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अपर लिमिट इज़ x, तो x पावर p माइनस 1 माइनस 1 ओवर 1। ये आपके पास x की जगह आपने 1 पुट कर डाला। अब हमारे पास इससे आ गया 1 ओवर 1 माइनस p 1 ओवर x पावर p माइनस 1 माइनस 1, इसी को हमने इक्वेशन 1 कह डाला। ये आपके पास है लिमिट है फ्रॉम 1 टू x 1 ओवर x पावर p dx। नाउ अब हम लिखते हैं कि इफ़ पहला केस करते हैं, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो तब आपके पास सिचुएशन क्या होगी। मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू x 1 ओवर x पावर p dx आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस p। यहाँ मैंने लिख लिया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x पावर p माइनस 1 माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर x पावर p dx। लिमिट मैंने हटा दिया, इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एम प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस p। यहाँ आप देख लें x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फिर p माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा और x डिनोमिनेटर में आपके पास होगा। अगर x डिनोमिनेटर में रहे तो आपके पास 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा और 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास किसके बराबर आ जाएगा,
1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 0, यानी 1 ओवर 1 माइनस पी 0 -1 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर पी -1। जब मैंने ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 ओवर पी -1, इसका मतलब है कि आपका इंटीग्रल कन्वर्ज हुआ। ये जो इंटीग्रल है एम प्रॉपर इंटीग्रल, thus so therefore the integral 1 to infinity 1 over x power p dx converges। अगर आपका इंटीग्रल कन्वर्ज है, therefore summation n equal to 1 up to infinity 1 over n power p is also convergent। तो ये भी आपके पास कन्वर्जेंट होगा। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी हमने ली और फिर हमने शो कर दिया कि आपका इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज हो रहा है। आपका इंटीग्रल यानी हमने शो किया कि इफ़ p ग्रेटर देन 1 लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू x 1 ओवर x पावर p dx, और साथ में इक्वेशन 1 में 1 ओवर 1 माइनस p हमने कॉमन लिया, लिमिट ये ब्रैकेट पे लिमिट अप्लाई कर डाला, आपके पास रिजल्ट आ गया, एक डेफिनेट आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि आपका ये एम प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज है। अगर एम प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज है तो फिर सीरीज़ भी कन्वर्ज होगी। इसी को आगे बढ़ाते हैं। इफ़ p इज़ लेस देन 1, अगर p लेस देन है तो फिर आपके पास जो ये इनइक्वलिटी आपके पास आ रही थी, दिस वन, आपके पास ये इनइक्वलिटी है, यहाँ लिमिट भी अप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 1 to x 1 ओवर x पावर p dx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस p लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में आपके पास है 1 ओवर x पावर p माइनस 1। अब यहाँ देखें, चूंकि p की वैल्यू 1 से कम है, p की वैल्यू 1 से कम आपके पास आ रही है। अगर p की वैल्यू 1 से कम हो तो ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, यानी x की पावर नेगेटिव आएगी। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर आपके पास x की पावर आ जाएगी पॉजिटिव, यानी यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 ओवर दिस वन, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इन्फिनिटी, बिकॉज x पावर जब नेगेटिव डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा। लिमिट जो आपके पास फ्रैक्शन के रूल्स हैं उनके मुताबिक ही ऊपर जाएगा, एक्सपोनेंट रूल्स के मुताबिक। तो x पावर पॉजिटिव कोई नंबर अब आ जाएगा और वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करने से आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा -1, तो ये सब कुछ आ जाएगा इन्फिनिटी। दस ये जो इंटीग्रल था फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर x पावर p dx, यानी इस लिमिट को हटाने के बाद मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब आपके पास ये जो इंटीग्रल है, सेंस इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर x पावर p dx डाइवर्जेस। देयरफॉर जो सीरीज है 1 ओवर n पावर p आल्सो डाइवर्जेस, इसका मतलब है कि आपके पास अगर p की वैल्यू 1 से कम हो तो फिर आपके पास सीरीज डाइवर्ज होगी। इफ़ p इज़ इक्वल टू 1, हमने p ग्रेटर देन 1 और p लेस देन 1 की बात तो कर ली। अब अगर p आपके पास ये जो p है ये 1 के बराबर है तो ux आपका 1 ओवर x हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू x ux dx इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू x 1 ओवर x dx, जिसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x। अब इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट करें तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ 1। log ऑफ 1 0 के बराबर है तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ x। अब हमने पुट कर दिया लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू x ux जो कि है 1 ओवर x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, log ऑफ इन्फिनिटी विच इज़ इन्फिनिटी। देयरफॉर इम्प्लाइज दैट कि ये जो आपके पास था इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर x dx डाइवर्जेस इम्प्लाइज दैट समेशन 1 ओवर n पावर p आल्सो डाइवर्जेस। बाई इंटीग्रल टेस्ट हम कहते हैं कि आपके पास जो सीरीज़ है और इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ux dx दोनों या तो कन्वर्ज होंगे या फिर डाइवर्ज होंगे। तो हमने p 10 कंक्लूजन किया, आ गई आपके पास 10। इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1 द सीरीज 1 ओवर n पावर p कन्वर्जेस, एंड इफ़ p इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1
summation 1 over n power p diverges.